ओशो कहते हैं कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे आप आदेश देकर चला सकते हैं, ना ही वह कोई रोबोट है जिसे आप अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। लेकिन फिर भी यदि आप एक गहरी समझ रखते हैं, यदि आप स्त्री के हृदय तक पहुंचने का मार्ग जानते हैं, तो आप एक साजाथा स्त्री से कुछ भी करवा सकते हैं, बिना जबरदस्ती के, बिना दबाव के, बिना झूठ बोले। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यह कोई युक्ति नहीं, यह एक समझ है। ओशो कहते हैं कि स्त्री किसी पुरुष की शक्ति के आगे नहीं झुकती, वह उसके प्रेम के आगे झुकती है। प्रेम वह चाबी है जिससे स्त्री का मन, उसकी आत्मा और उसकी ऊर्जा के द्वार खोले जा सकते हैं। अगर आप स्त्री को समझना चाहते हैं तो पहले उस रहस्य को समझिए जो वह खुद भी नहीं जानती। स्त्री तर्क से नहीं, भावना से चलती है। उसकी शक्ति भावनाओं में है, उसकी सोच में नहीं। यदि आप उसे केवल समझाने की कोशिश करेंगे तो वह शायद आपकी बात को सुनेगी भी नहीं। लेकिन यदि आप उसके दिल को महसूस करने लगते हैं, यदि आप उसकी भावनाओं को समझने लगते हैं, तो वह आपकी एक मुस्कान पर संसार को पलट सकती है। ओशो कहते हैं कि जब एक पुरुष स्त्री से प्रेम करता है बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, तब स्त्री उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। लेकिन यदि वह पुरुष स्त्री को केवल इस्तेमाल करने की वस्तु समझता है, तब वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, स्त्री उसकी बातों को सिर्फ सतह पर सुनेगी, आत्मा से नहीं। और यही वह बिंदु है जहां स्त्री विद्रोह कर जाती है, जहां वह नफरत करने लगती है, जहां उसका प्रेम भी बदले की आग बन जाता है। ओशो कहते हैं कि आप एक स्त्री से कुछ भी करवा सकते हैं यदि आप उसे महसूस करा दें कि आप उसे समझते हैं, आप उसके भीतर की गहराई को स्वीकार करते हैं और आप उसे एक आत्मा के रूप में प्रेम करते हैं, ना कि शरीर के रूप में। वह स्त्री जो दुनिया के सामने कठोर दिखती है, वह भी उस पुरुष के सामने पिघल जाती है जो उसे समझने का साहस रखता है। लेकिन समझने का अर्थ केवल उसके शब्दों को सुनना नहीं, उसके मौन को पढ़ना है, उसकी आंखों में झांकना है, उसके स्पर्श में छुपी बेचैनी को पहचानना है। ओशो कहते हैं कि स्त्री प्रेम में तब खुलती है जब वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। यदि आप उसे सुरक्षा नहीं दे सकते भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, तो फिर चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो या कितने भी धनी क्यों ना हो, वह आपको कभी अपना सब कुछ नहीं देगी। वह सतह पर आपके साथ रहेगी, लेकिन भीतर से वह आपसे बहुत दूर होगी। स्त्री किसी पुरुष के शब्दों से नहीं, उसके भावों से जुड़ती है। आप उसे शब्दों से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उसे आत्मा से जीतना हो तो आपको उसे अनुभव देना होगा कि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और आप उसके दर्द को भी उतनी ही संवेदनशीलता से महसूस कर सकते हैं जितना कि उसका सुख। ओशो कहते हैं कि जब एक स्त्री महसूस करती है कि एक पुरुष उसकी भावनाओं को स्वीकार करता है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, तब वह स्त्री उस पुरुष के लिए वह सब कुछ कर सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन यह सब प्रेम के बिना नहीं होता। प्रेम वह पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। स्त्री को जीतने का रास्ता उसके मन से नहीं, उसके हृदय से होकर जाता है, और यह हृदय केवल उसी के लिए खुलता है जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी करुणा है, उसकी कोमलता है। लेकिन वह कोमलता केवल उसी के सामने खुलती है जो स्वयं कोमल हो, जो कठोर ना हो, जो स्त्री से पुरुष बनकर नहीं, इंसान बनकर बात करे, जो स्त्री को कमजोर लिंग नहीं समझता बल्कि उसे एक ब्रह्मांड की तरह देखता है जिसमें जीवन की अनंत संभावनाएं हैं। यदि आप एक स्त्री को एक फूल की तरह समझते हैं तो वह आपकी बगिया को महका देगी। लेकिन यदि आप उसे जबरदस्ती तोड़ना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मसलना चाहते हैं, तो वह कांटा बन जाएगी। ओशो कहते हैं कि जब आप स्त्री को उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं, उसके प्रेम में, उसकी गुस्से में, उसके सवालों में, उसकी चुप्पी में, तब वह आपके लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन यह केवल तब होता है जब आप स्त्री को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे उसकी असलियत में स्वीकार करते हैं। स्त्री तब खिलती है जब उसे महसूस होता है कि वह जैसी है वैसी ही प्यारी है। ओशो कहते हैं कि एक स्त्री को अपने वश में करना हो तो शक्ति मत दिखाओ, संवेदना दिखाओ। स्त्री बाहरी ताकत से नहीं, अंदर की ऊर्जा से जुड़ती है, और जब वह जुड़ जाती है तब वह आपकी जीवन यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग बन जाती है।
वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, या यदि उपेक्षित हो तो आपको गिरा भी सकती है। इसलिए एक स्त्री के प्रेम को हल्के में ना लें। ओशो कहते हैं, जब आप स्त्री की आंखों में देखते हैं और बिना किसी वासना के केवल प्रेम से देखते हैं, तब आप उसके भीतर के रहस्यों तक पहुंचते हैं। वह आपको वह शक्ति दे देती है जो केवल एक प्रेम पूर्ण आत्मा को ही मिलती है। और यही कारण है कि आप एक स्त्री से कुछ भी करवा सकते हैं। यदि आप उसे प्रेम देना जानते हैं, सुरक्षा देना जानते हैं, समझ देना जानते हैं, लेकिन यदि आप उसे केवल उपयोग की वस्तु मानेंगे, तब वह आपके लिए कुछ नहीं करेगी, बल्कि आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। स्त्री एक नदी की तरह है। यदि आप उसे बहने दें, वह आपको जीवन देगी, लेकिन यदि आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वह या तो रास्ता बदल देगी या बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। ओशो की दृष्टि में स्त्री को समझना एक साधना है, एक आंतरिक यात्रा है, और जो इस यात्रा को पूरी ईमानदारी से करता है, वह पाता है कि स्त्री कोई अबूझ रहस्य नहीं, बल्कि प्रेम की जीवित मूर्ति है। और तब वह स्त्री उसकी हो जाती है पूर्ण रूप से, तन से भी, मन से भी, आत्मा से भी। और यही ओशो का संदेश है। यदि आप एक स्त्री को सचमुच जीतना चाहते हैं, तो आप में वह सत्य, वह प्रेम और वह करुणा होनी चाहिए जो उसे यह विश्वास दिला सके कि आप उसे उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं। तब वह स्त्री आपकी हो जाएगी, बिना शर्त, बिना मांगे, बिना रोके। ओशो आगे कहते हैं कि स्त्री की आत्मा तक पहुंचने के लिए पुरुष को अपनी ही चेतना को गहराई तक ले जाना होगा। वह स्त्री को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं को नहीं समझता। स्त्री को जानने का पहला चरण है आत्मबोध। जब आप खुद की सीमाओं, अपने डर, अपनी अधूरी इच्छाओं और झूठी अपेक्षाओं को देखना शुरू करते हैं, तब आप देख पाते हैं कि स्त्री क्या है, और तब आपको यह भी समझ आता है कि आप उसे क्यों बदलना चाहते थे। स्त्री को बदलने की इच्छा दरअसल पुरुष की कमजोरी से आती है। जो पुरुष भीतर से खाली होता है, वह स्त्री को ढालने की कोशिश करता है, उसे आकार देने की कोशिश करता है। लेकिन जो भीतर से भरा होता है, जो प्रेम, करुणा और मौन से भरा होता है, वह स्त्री को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है। और यह स्वीकारना ही प्रेम का उच्चतम रूप है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री को यह अनुभव होता है कि वह स्वीकार की गई है, तब वह उस पुरुष के लिए दर्पण बन जाती है। वह उसके भीतर छिपे हुए डर और भ्रम को उजागर करती है। और यह प्रक्रिया कभी कभी पुरुष के लिए असहज हो सकती है, लेकिन यही असुविधा उसका आध्यात्मिक विकास है। यही वह द्वार है जिससे पुरुष गहराई में प्रवेश करता है। स्त्री को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन कोई उसे जीतने की कोशिश ना करे तो वह खुद समर्पित हो जाती है। यह विरोधाभास है, पर सत्य है, और यही ओशो का मर्म है। स्त्री को पाने के लिए उसे खोना पड़ता है, उसे पकड़ने के लिए उसे खुला छोड़ना पड़ता है। स्त्री एक फूल की तरह है। आप उस पर अधिकार नहीं जमा सकते, आप उसे बस देख सकते हैं, उसकी सुगंध ले सकते हैं, उसकी सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, वह मुरझा जाती है। और जब आप उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ सम्मान देते हैं, वह आपके लिए खिलती है, दिन रात, हर रूप।